हमारा बाप का है, हम कभी भी उस पर कब्जा कर ले सकते हैं। हम बौद्ध विहार की बात नहीं कर रहे, हम चाहे तो राम मंदिर पे भी कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इस देश में रहना है तो आपको संविधान मानना पड़ेगा और जय भीम कहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जय श्री राम कहना, ये जय श्री राम कहाँ से आया? ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश भारतीय संविधान पे चलने वाला देश है और ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देश है। और संविधान को मानने वाले जो लोग हैं इस देश में रह सकते हैं, और जो ना संविधान को माने इस देश से कहीं भी जा सकते हैं। ये देश बुद्ध का था, बुद्ध का था, बुद्ध का है और बुद्ध का रहे। साथियों जय भीम। इस वक्त वडोदरा में है और मेरे पीछे जो साथी आप लोग देख रहे हैं ये लोग महाराष्ट्र धुलिया से आए हैं। संदेश भूमि नाम से एक रथ भी अपने साथ लाए। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 23 तारीख को संकल्प दिवस वडोदरा में मनाया जाता है, तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और संकल्प लेते हैं हर साल आके। इन साथियों जानते हैं कि क्या कुछ इस साल भी संकल्प लेने आए हैं और क्या बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है उसको कितना आगे इन लोगों ने अब तक बढ़ाया है। तो सर क्या नाम है आपका? मैं आनंद सहिंदाने धुलिया महाराष्ट्र संदेश भूमि से आया हूँ और जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर 31 जुलाई 1937 में जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उस गेस्ट हाउस का नाम अभी संदेश भूमि है और उसको महाराष्ट्र शासन कुछ दिनों के बाद 6 दिसंबर के नज़दीक वो शासन उसको स्मारक भी घोषित करने वाले हैं। उस जगह का प्रचार प्रसार होना चाहिए और उस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थियां है 1956 से धुलिया में जो अस्थियां थी वो अस्थियां को या बड़ौदा के संकल्प भूमि मर हम लेके आए यहाँ पर। और जो सौराष्ट्र या गुजरात से जो लोग आते, जो भारत से लोग आते, संकल्प भूमि में बाबा साहब की अस्थियां लाने का हमें न्योता था और हम यहाँ पर आए। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संदेश भूमि अस्थि कलश संदेश भूमि रथ यात्रा के नाम से हमने महाराष्ट्र से हम आए हैं और हमारे साथ हमारी जो टीम है पूरी 25 लोगों की हमारी टीम है, उसके अंदर 5 भिक्खु है और हमारे सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। अच्छा सर एक बात बताइए कि 108 साल लगभग हो चुके हैं। 1917 में ये सारा जो घटना घटी थी बाबा साहब के साथ कि उनकी जाति को देखकर भेदभाव किया गया, उनको घर से निकाल दिया जो किराए के घर में रहते थे, तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा उनको। उसके बाद लगातार बहुजन समाज के लोग जो हैं बाबा साहब के नाम पर संकल्प भूमि जैसे दिवस मना रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन सुधार अभी तक नहीं हुआ है। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या लग रहा है ये कार्रवाई ऐसे चलते रहेगा? देखो सुधार और परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है और उसको समय लगता है। हम अगर समझो एक बात है कि अगर सोए हुए इंसान को जागा सकते हैं, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसको जगाने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। तो जो लोग हमारे समाज के सोने का नाटक करते हैं उनको जगाने की प्रयास सारे जो मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं, मूवमेंट्स के साथ जुड़े हैं, जो परिवर्तनवादी मूवमेंट चला रहे हैं, वो सारे लोग यही काम कर रहे हैं कि जो सोया हुआ आदमी है या सोने का बहाना कर रहा है उसको जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ पैमाने में लोग जग चुके हैं और आगे जाके ये जो कार्रवाई बढ़ते जाएंगे। और बाबा साहब का जो सपना है भारत देश बौद्ध बनाना हो या शासक बनना हो, ये दोनों के दोनों सपने बाबा साहब के अम्बेडकरी समाज आने वाले समय में पूरा करेगा। अच्छा सर बात करते हैं बाबा साहब का सपना बौद्ध भारत बनाने का। अभी खबर देखते रहते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र फीका पड़ रहा है या बौद्ध राष्ट्र फीका पड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध राष्ट्र फीका पड़ रहा है। इसलिए फीका पड़ रहा है कि आज भारत देश में बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि वो 22 प्रतिनिधि थे, वो 22 प्रतिनिधि में पहले ही लिखा था कि मैं हिंदू देव धर्म को मानूंगा नहीं, कोई पूजा अर्चा करूंगा नहीं। लेकिन यही आज जो दे उसमें पूरा भारत बौद्धमय हो सकता था, लेकिन भारत अम्बेडकरी समाज ने उसका फॉलो नहीं किया है। और उनके घर में भी कोई भगवान की मूर्ति वगैरह से यानी कि दुविधा मन स्थिति में रहते हैं। बाबा साहब को भी मानते हैं सिर्फ आरक्षण के लिए, और कोई दूसरे समाज में जाता है तो अपने समाज को मुझे कोई अच्छा उच्च नीच नहीं बोलना चाहिए। ये लोग ऐसा करते कि वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी घर में भगवान वगैरह सब कुछ रखते हैं और यानी बिगड़ीपना रखते हैं। जब समाज के खिलाफ बोल रहे हैं आप तो बात बहुजन समाज के खिलाफ आप बोल रहे हैं ना? नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुजन समाज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जो सच्चाई बात है वही, जो एक बाबा साहब के रास्ते पर चले तो भारत बौद्ध में कुछ दिन लगेंगे। भारत बौद्ध बन गया होता मेरे हिसाब से, तो बन गया होता अब तक। तो अपने एक साथ में लोग नहीं है, एक साथ में जोड़ नहीं रहे। हर आदमी हर
पक्ष में डिवाइडेशन हो जाए। आपका क्या नाम है सर? संतोष जी अमृत सागर। सर कह रहे हैं कि बहुजन समाज मतलब ना सोया है ना वो ड्रामा कर रहा है, वो खाली मतलब दिखावा कर रहा है थोड़ा सा ना। सही में पहले में हम जो बात करना चाहते हैं हाँ। कि आप बोल रहे कि बौद्ध समाज जो है या बौद्ध भारत में बौद्ध बनना चाहिए, हाँ। वो हो नहीं रहा है। हाँ। आप ऐसे कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हाँ। लेकिन आप आज जो आए बड़ौदा भूमि पे, हाँ। यहाँ पे राम जी को मानने वाले लोग नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और किसने कहा राम जी को नहीं मानता है आपको कोई? नहीं, मेरे को मालूम है जो झंडे लगे हैं भगवा के तो जगह जगह यहाँ पर। नहीं, ये देखो, ये जो भूमि है हाँ। ये आरएसएस की भूमि है और सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे जो संकल्प लिया था, यहाँ पे जो क्रांति चालू हुई है, अभी पूरा देश में ये क्रांति चालू है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में से नहीं, पूरे वर्ल्ड में से लोग यहाँ पे आकर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग आ रहे हैं। और सही मायने में जो कहते हैं ना लोग कि भारत बौद्ध में नहीं है, तो आप आए हैं, आप आज देखिए लाखों के संख्या में लोग आए यहाँ पे और सब बौद्ध है। पर आपके समाज के लोग तो हिंदू राष्ट्र का मतलब चोला पहन के घूम रहे हैं, वो झंडी उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। अब अभी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ ये भी यात्रा चल रही है, उसमें SC ST OBC के लोग तमाम सारे जाएंगे अभी। ये देखो, जो सही मायने में काम करने वाले लोग हैं, फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा पे जो लोग चलते हैं, वो कभी भी आरएसएस का और बीजेपी का और हिंदू राष्ट्र का प्रचार नहीं कर सकते। और भाड़े के पैमाने में जो लोग मिलते हैं, भाड़ा देके जो लोग बुलाया जाता है, वही झंडा उठा के बात करता है। सही अम्बेडकरवादी जो होता है, फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, वो सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे लाखों की संख्या में बौद्ध लोग आए हुए हैं। और यही नहीं, आप संदेश महाराष्ट्र में आइए, संदेश भूमि में जाइए, आप दीक्षा भूमि में जाइए, आप मुक्ति भूमि में जाइए, आप चैत्य भूमि में जाइए, ये लोग जो है इस सही मायने में बुद्धिस्ट लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि भारत में बौद्ध में नहीं है, तो ये जो लाखों की संख्या में जो आते हैं लोग, तो ये बौद्ध नहीं तो कौन है? पर आपका तो मतलब जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको उन पर कब्जा किया हुआ है। महाबोधि पे देखो, आपका मंदिर कितना बड़ा मंदिर है, उस पर कब्जा कर रखा है ब्राह्मणों ने। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बौद्ध में भारत हो रहा है? अभी देखो, जो बौद्ध में अपना बुद्ध विहार का जो आंदोलन चल रहा है, वो सही मायने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, थोड़ा समय रखना पड़ेगा। इतना दिन तो चले गए ना। अभी जिस दिन अम्बेडकरवादी ने ठान ली कि बौद्ध जो विहार है वो तो हमारा बाप का है, हम कभी भी उस पर कब्जा कर ले सकते हैं। हम बौद्ध विहार की बात नहीं कर रहे, हम चाहे तो राम मंदिर पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से। हम राम मंदिर पे भी कब्जा कर सकते हैं, हम बालाजी पे भी कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अभी का राम मंदिर बना हुआ है डमी है, जान दो, लेकिन बालाजी का जो मंदिर है वो सही मायने में बुद्ध विहार है। अच्छा। हाँ, बुद्ध विहार जो है हमारा है, उसको सिर्फ भगवान बुद्ध की स्टैचू को थोड़ा बार तोड़ ताड़ के उसने वो कलर विलर लगा दिया और बोल दिया कि ये बालाजी। सही मायने में वो तो कहते हैं भगवान है सारे, कितनी सारी मूर्तियां निकाल रखी हैं अंदर से। देखो, जब अपनी जमीन का जो खुदान होता है, बराबर, उससे तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकल रही है ना। तो यहाँ पे श्री प्रभु राम की प्रतिमा निकली, हनुमान की निकली नहीं निकली ना। तो ये देश जो है, ये देश बौद्ध का था, बौद्ध का था, बौद्ध का है और बौद्ध का रहेगा। मतलब वो दिखा रहे हैं खाली कि ये देश मतलब हिंदुओं का है। हिंदू का कैसा हो सकता है भाई? अगर हिंदू का होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो भगा रहे हैं, बोल रहे हैं मुसलमानों को भगाओ देश से। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश भारतीय संविधान पे चलने वाला देश है। और ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देश है। और संविधान को मानने वाले जो लोग हैं इस देश में रह सकते हैं, और जो ना संविधान को माने इस देश से कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जितने भी बाबा पाखंडी हैं वो देश छोड़ सकते हैं, मतलब जो संविधान नहीं मान रहे इस वक्त। ये जो संविधान जो नहीं मानने वाले लोग देश छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस देश में रहना है तो आपको संविधान मानना पड़ेगा और जय भीम कहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जय श्री राम कहना है? ये जय श्री राम कहाँ से आया? कहते हैं ना, जैसे आपने बोला वैसे बोलो। कह रहे हैं ये देखो, वो अतिक्रम करने वाले लोग हैं। जहाँ पे राम भूमि बनी है वहाँ पे का जो खासदार बोलते वो तो गिर गया। अगर सही मायने में वहाँ पे जो राम भूमि में लाने वाले लोग थे तो वहाँ का जो खासदार वो गिर नहीं सकता था ना। संसद जो है वो तो गिर गया, वहाँ पे चुनाव हार गया वो। सही मायने में जो अम्बेडकरवादी मानने वाले जो लोग हैं वही यहाँ पे इस देश पे अभी राज कर सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था दिल्ली दूर नहीं है, अभी कुछ समय लगेगा, पूरा संसद पे ये जय भीम वाले कब्जा करने वाले हैं चुनाव के माध्यम से। यही बात करने के लिए संदेश भूमि से संपर्क भूमि हम यहाँ पर संदेश देने के लिए आए।